बार बार मैं हर पत्नी को समझाता रहता हूँ, बार बार मैं वीडियो बनाता भी रहता हूँ कि अगर आपको एक्चुअल में अपने पति का साथ रहना है और एक्चुअल में आप प्रताड़ित हुई हो, कहीं न कहीं से पीड़ा हुई है आपको, तो उस चीज़ के लिए फिर भी आप बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हो, तो ये गलतियाँ कभी भी ना करें। और एक्चुअल में आपको घर बसाना है या रहना है, ऐसी कंडीशन में आपको ये 5 गलतियाँ तो कम से कम ना ही करें। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस वजह से वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज का लिंक रहता है। अगर आप वहां पे फेसबुक पेज पे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। अगर चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, महिलाओं को मैं एक बात कहता रहता हूँ कि कोई भी रिश्ता अगर आप हो, पति पत्नी का आपका रिश्ता है, तो उसमें एक उम्मीद जरूर छोड़ा करो आप हमेशा। ये मत क्या करो कि एक साथ ही लपेटे में ले लो आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में, ऐसी गलती मत क्या करो। एक्चुअल में आपके साथ वायलेंस हुआ है, प्रताड़ना हुई, तो आप वो मारपीट का केस करिए। पुलिस में अच्छे से क्रिमिनल केसेज होते हैं वाकई, लेकिन आप ये 490 टाइप के केसेज मत करिए। इसमें कोई रिजल्ट जल्दी आने वाला भी नहीं है, फायदा नहीं है। 490 घर बसाने वाली लड़की को तो 498 का केस करना नहीं चाहिए, भले आपका वकील कितना ही आपको ज्ञान दे रहा हो, बाकी करना कभी नहीं चाहिए गलती से भी। आपके साथ जो एक्चुअल में हुआ वो चीज़ें की है, पहली बात रीडिंग करिए, उसको बारे में समझिए, जानिए कि एक्चुअल में इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। दूसरी बात, एक कहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग केस बनाने के चक्कर में आप एक तरह से गुमराह हो जाते हो। वकील साहब कहते हैं कि आपका स्ट्रॉन्ग केस बन जाएगा, वो बन जाएगा, इससे बातों में ना आए। एक्चुअल में जो आपके साथ घटना घटी है, आप एक्चुअल में आपके पास जो एविडेंस है उसके आधार पर भले एक काम करिए, आप लोग इतना स्ट्रॉन्ग मत बनाइए, लेकिन सॉलिड बनाइए, जिससे खुद को गलती फील भी हो पति को, और डेफिनेटली वो आपको रख भी ले आगे कि भाई जो गलती हुई है उसके लिए पत्नी गई है, आपको बार बार बोल रही थी, आप नहीं सुधर रहे थे, तो पत्नी का आखिरी ऑप्शन यही था, इस वजह से उसको पुलिस थाने या कोर्ट कचहरी जाना पड़ा। 101% आपको पति रख भी लेगा, उसको गलती एहसास हो भी जाएगी। इंसानियत के तौर पे हर किसी को जो गलत होता है, गलती करता है, और एक्चुअली उसके बाद भी पत्नी रहना चाहती है, केस भी कर दी तो भी पति को रखना पड़ जाता है। कहीं न कहीं से वो अंदर से इस बात को समझ जाता है कि वाकई में ये गलती किया हूँ। तीसरी बात, आपको जब भी कोई फैमिली डिस्प्यूट होता है तो कभी भी परिवार को इंक्लूड करने की कोशिश मत करो। अगर आपके घर वाले करेंगे नहीं, हम तो उनको सबक सिखाएंगे, नाक रगड़ाएंगे, ये करेंगे, हमारी इज्जत का सवाल आ गया, तो इन बातों को आप लोग पासवर्ड लगाइए और OTP भी उनको दीजिए मत कहीं भी। माँ बाप की सुन तो सकते हो, लेकिन करिए मन कर, सुनो सबकी, करो मन की, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ बाप, भाई भाभी आने के बाद खत्म हो जाएगा, आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा, याद रखना इस बात का, ठीक है। और माँ बाप है तो जब तक भाभी नहीं आएगी तब तक ये माँ बाप की चल रही है, उसके बाद तो माँ बाप की भी नहीं चलने वाली। तो आपका जो जिंदगी है आपके पति के साथ है, इतना भी मत गिराओ इतने गंदे गंदे आरोप या इनकी इज्जत बचाने के चक्कर में कि आप खुद अपना रिश्ता खराब कर लो, खुद की इज्जत या खुद के बाल बच्चों का ज़िंदगी आप खराब कर लो। तो इसी फालतू बातों में कभी भी ना आए। फोर्थ स्टेप, आपको हमेशा ये कहिए कि वो कोई केस करने की कोशिश करिए जिसमें आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, पति आए सामने और आपको ले जाए और उसकी गलती एहसास हो। DV केस में आप जाइए, ह्यूमन प्रोटेक्शन में आपके महिलाओं के कई अधिकार होते हैं, उसमें प्रोटेक्शन होता है, उसमें मेंटेनेंस होता है, सब कुछ तो DV केस में दिया हुआ है, उसमें वायलेंस का भी दिया हुआ है, सब कुछ तो है। तो फिर आप डोमेस्टिक वायलेंस को केस करिए, नहीं फालतू के केस में आप क्यों जा फंस रही हो। फालतू नाक रगड़ा फगड़ाना कुछ नहीं। देखो, पति पत्नी के बीच में चलता रहता है छोटी मोटी, ठीक है। तो इस वजह से आप लोग ये सबक सिखाना, नाक रगड़ाना, ये बातें भूलो। और कोई माँ बाप की इज्जत गई वो गई, कुछ नहीं गई, आप तो पति पत्नी का रिश्ता ही खत्म हो रहा है ना। इज्जत तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है दोनों की। तो तुम्हारी ये ऐसी इज्जत किस काम की जो तुम्हारे खुद के रिश्ते को खराब कर रही हो, और वो ऐसे माँ बाप किस काम के जो अपनी इज्जत या अपनी नाक को रगड़ाने की या जिद को मनाने के लिए अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रही हो। समझना आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आजकल हाई कोर्ट भी फटकार मार रहा है इन लड़कियों के घर वालों को, फिर भी समझ नहीं आ रही इन लोगों को। आजकल तो लाइव स्ट्रीम आ रही कोर्ट की कि आप लोग अपनी बच्चियों के, लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, फिर भी समझ नहीं आ रही लोगों को। तो भैया ये गलतियाँ, 5 गलतियाँ पत्नियाँ ना करिए। ना तो ये नाक रगड़वाना, मेरे भाई को ये बोल दिया, वो बोल दिया, पति कह रहा है गलती हो गई, ठीक है, डिस्प्यूट था दोनों के बीच का। और पति को भी इतना ध्यान रखिए कि भाई बिना वजह से उनके परिवार को इंक्लूड मत करिए। दोनों भी हस्बैंड वाइफ के बीच की लड़ाई है, उसको वहीं पे सॉर्ट आउट करो, दोनों साथ में रहो प्यार से, तभी पत्नियाँ साथ रह पाएगी, अन्यथा नहीं रह पाएगी। आपको पहले तो आप कहते हैं भिगो भिगो के जूते मार लेते हो, नहीं साहब मेरे सास ससुर ने ये कर दिया, जबकि किया है नहीं। क्यों? वकील साहब ने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग केस बनाना है, इस वजह से सब कुछ लगा तो दिया आपने, लेकिन एक्चुअल में हुआ नहीं था। कई महिलाओं को ये पता रहता है कि जो आरोप लगा रहे, बाद में पूछता हूँ कि एक्चुअल में ऐसा घटना घटी थी कि नहीं सर, ये तो वकील साहब बोले हैं कि स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे आपका, इस वजह से। मैंने कहा तो खुद की ज़िंदगी खराब कर ली भैया, कोई फायदा है नहीं। तो ऐसी महिलाएं कई हैं जिनका केस इस स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में इतने आरोप, गंदे गंदे आरोप लगाए जाते हैं कि दोबारा उनका जाने का कोई रास्ता रहता ही नहीं है। तो इस वजह से बार बार मैं यही कहता रहता हूँ महिलाओं को, खास करके जो पत्नियाँ होती हैं उनको, कि भैया
तुमको वही करना है जो एक्चुअली में तुम्हारे साथ घटना घट रही है, उसी बात को आपको समझना है, उसी बात के लिए आपको लड़ना है, उसी बात के लिए कोर्ट कचहरी जाना है, उसी बात के लिए आपको पुलिस थाने जाना। डेफिनेटली अगर पति ने गलती किया होगा तो उस गलती को आप रख रहे हो प्रैक्टिकल कुछ एविडेंस के साथ में, तो पति गलती फील करेगा, डेफिनेटली आपको ले भी जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।